हमने कहा था कुछ ऐसी आकृतियां होंगी जिनको आपको गिनना ही पड़ेगा एटलीस्ट, है ना, उसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हो सकता है उसमें कुछ लॉजिक कुछ में लगे कुछ में नहीं लगे, तो ऐसे गिनना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो लॉजिकल बेस ही कहा भैया बचाया, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ ऐसे हैं जो आपको लॉजिक बेस से आप या कोई फॉर्मूला लगाकर आप आसानी से निकाल सकते हो। और तीसरा ऐसा है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर याद कर लेते हो तो बड़ी बेहतरीन, मतलब बहुत बेहतर तरीके से आप बहुत कम समय में उत्तर दे पाओगे। तो टाइप फर्स्ट तो आपने पढ़ लिया था, टाइप सेकंड से पहले हम लोग स्मार्टिया वाले याद कर लेते हैं पहले, ताकि ये आसान हो जाए। तो हिंग डालेगा, कौन कह रहा है? कल नहीं थी क्या अंकिता? स्मरणीय बिंदु। तो पहले हम लोग उन त्रिभुजों की बात करेंगे जो जब भी पूछे जाते हैं एज इट इज पूछे जाते हैं, इसलिए उनको याद कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। क्या हो गया? तुम भी वही तरीके। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की गणना। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुजों, और ये सबको याद रखना है क्योंकि पूछूंगा मैं एक एक करके। तो इसमें पहला लिखिएगा, यदि 5 सितारा होटल बना हो, पहले लिखिएगा यदि 5 सितारा फाइव स्टार 6 स्टार होटल होते हैं ना, 3 स्टार ऐसे। तो यदि 5 सितारा होटल बना हो, वैसे तो होटल नहीं होगा लेकिन 5 सितारा याद रखिएगा, लेकिन याद रखने के लिए बना हो, डैश लगा देना। दूसरा, यदि 6 सितारा होटल बना हो, यदि 6 सितारा होटल बना हो, और तीसरा, यदि 6 सितारा होटल के अंदर अंदर 6 सितारा होटल हो, तो इससे संबंधित 3 आकृतियां हो गई। अब इन आकृतियों को हम बना के देखते हैं कि कैसे और क्या त्रिभुज बनेगा। याद करना है, मैं सबसे पूछूंगा अभी आज पढ़ाने के बाद, लास्ट जाते टाइम सबसे पूछेंगे। देखो 5 सितारा होटल की अगर हम बात करें तो नीचे आकृति बना दे रहा हूं। एक ये है, 6 सितारा होटल की बात करें तो ये है, और कह रहा है 6 सितारा होटल के अंदर एक 6 सितारा होटल और बनाना है। ये 6 सितारा होटल हो गया। अब इसके बीच वाले मिड पॉइंट से एक 6 सितारा होटल और बना लेना है। तो इस तरह आपके 3 टाइप बने। टाइप फर्स्ट, यदि 5 सितारा होटल हो, इसको हम 5 सितारा बोलेंगे क्योंकि 5 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5। और थोड़ा अच्छे से बनाएं। तो 5 कॉर्नर है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 सितारा होटल हो गया। इसमें 6 कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 सितारा होटल हो गया। ये 5 सितारा होटल हो गया। और यहाँ 6 के अंदर एक 6 और है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 सितारा। अब अगर हम इसको कम टाइम में निकालना चाहें तो 5 सितारा वाले में 5 लिख दो, 6 सितारा वाले में 6 लिख दो। जो कम वाला उसमें 2 से गुणा, जो ज्यादा वाला उसमें 2 जोड़ दो। तो 5 दूना, तो पहले वाले में कितने त्रिभुज बनेंगे? 10 बनेंगे। दूसरे वाले में 6 2 8। दूसरे वाले में कितने बनेंगे? गिनवा भी देंगे अभी।
और इसको गिनने वाली बात है, क्योंकि यहां तक तो आप गिन भी लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि 6 ही 8 10 गिनने हैं तो आप आसानी से गिन सकते हो। लेकिन अगर 6 के अंदर 6 बन जाए तो 8 8 16 तो इससे बन जाएंगे। आपको इसके लिए याद रखना है कि अरे ये हिंट है, अरे 2 2 6 सितारा होटल, ठीक आएगा। इंक ही खत्म हो गया भाई, अचानक से, इतना अचानक तो नहीं खत्म होना चाहिए। हाँ, पानी पड़ा है वहां पे। हाँ? और मार्कर भी नहीं है, इंक भी नहीं है। हाँ? क्या करेंगे हनी इसमें? आए तो इंकवा होना चाहिए, वो कहाँ भरेंगे? इंक है क्या? हाँ, नहीं चल रहा है भाई बोर्ड। हाँ? बाधित हो गया। तो इसमें दो दो मतलब कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया? 22। नोट करिएगा, मैं गिनवाता हूँ फिर उसके बाद। 16 तो आपको पता है ये कैसे 16 बने। देखो पहले 8 कैसे बने, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये छोटे छोटे बन गए और 2 ये बड़े बड़े बन गए, तो 6 2, तो 2 2, ये पानी अभी भी बह रहा है, कहाँ रहा भाई होटल। तो 2 2 मतलब यहाँ 22 हो जाएगा, फिर गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 2 6 सितारा होटल, आओ गिन के देखते हैं। 16 तो आपने पहले गिन रखा, क्योंकि 8 बड़े वाले से और 8 छोटे वाले से। उसके अलावा 6 कौन से बने, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से बनता है 1, यहां से बनता है 2, यहां से बनेगा 3, यहां से बनेगा 4, यहां से बनेगा 5 और यहां से बनेगा 6। अतिरिक्त बन जाएंगे, तो 16 पहले था, 6 और बन गया, कितने हो गए? लेकिन फिर गिनने वाली बात है ही नहीं, गिन के टाइम वेस्ट क्यों करना। तो आपको याद ये रखना है कि अगर 5 सितारा होटल होगा तो 5 दूना 10, 6 सितारा होटल होगा तो 6 2 8। लेकिन अगर 6 सितारा होटल के अंदर एक 6 सितारा होटल हो तो वहां पर हो जाएगा, अरे 2 2 6 सितारा होटल, अर्थात 22 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत इसमें है? कोई दिक्कत भैया? नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला चौथे नंबर पे। और ये जब भी आकृतियां आती हैं एज इट इज ऐसे ही आती है। तो कभी भी आप देख ले 6 सितारा होटल के अंदर 6 सितारा होटल है तो आप समझ जाइएगा 22 होगा, 5 और ये हो जाएगा। अगला आ जाइए नेक्स्ट नंबर चौथा। अभी मैं ऐसे पूछूंगा अभी कि यदि एक 6 सितारा होटल के अंदर 6 सितारा होटल हो, नहीं तो और इतना होटल ना हो, ज्यादा होटल जानो खतरा। लिखिएगा, यदि एक वर्ग के अंदर 6 सितारा होटल हो, एक वर्ग के अंदर 6 सितारा होटल हो, ये है चौथा। पांचवा, रघुकुल। लिखिए, यदि शक्तिमान के सीने वाली आकृति बनी हो, है भैया, यदि शक्तिमान के सीने वाली आकृति बनी हो। और अगला है, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष से लंब डाला गया हो, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष मतलब कोना से लंब डाला गया हो। आओ पहले इनकी आकृतियां देख लेते कैसे बनेगा।
और फिर त्रिभुज कितने होंगे वो बाद की बात है। अब बात आता है पहला, यदि एक वर्ग के अंदर 6 सितारा होटल हो, तो मान लो हमने एक वर्ग बना दिया और 6 सितारा होटल बनाने के लिए सबका मिड पॉइंट क्या कर लीजिए, ये बन गया। शक्तिमान के सीने वाली आकृति बनी हो तो फिर ऐसे बनाइए, इसके अंदर ऐसे बनाइए और फिर इसी को मिला दीजिए ऐसे। ये आकृति बनी हो शक्तिमान, शक्तिमान, ये शक्तिमान के सीने वाली आकृति है और यह त्रिभुज के तीनों शीर्ष से, त्रिभुज है ये, तीनों शीर्ष से लंब डाला गया हो तो ये 3 आकृतियां अगली हैं जो याद करनी है आपको, क्योंकि जब भी पूछा आता है ये ऐसे पूछा आता है। दर्द कर क्या है? क्या करे, शक्तिमान सीना वाली नहीं बन रही क्या? शक्तिमान सीना वाली आकृति नहीं बना पा रहे हो, बना दे। देखो पहले एक सीधा त्रिभुज बनाओ, जो कोई वीडियो देखेगा वो कानों में फाट जाओगे, बेचारा लीड उड लगा एकदम देख रहे हो। एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैं छत पे गया और मैं लीड लगाया था और छत पे गया तो वाईफाई पकड़ ही नहीं रहा था, कान में लीड लगा के गाना सुन रहा था और वो जब छत पे गया तो वाईफाई पकड़ा ही नहीं, तो फिर वो गाना उसी पे रुक गया। अब बहुत देर मैं इधर उधर ऐसे देख रहा था और एकदम शांति माहौल, अचानक से उसमें गाना बज गया और इतना तेज डर गया मैं, फिर मैं भाग ही आया नीचे। मुझे लगा कोई मतलब जैसे कान में लीड लगाने लग रहा है, कोई जैसे भूत उत आ गया हो। हाँ वैसे माना बिचौआ, देखो बिचौआ है, पूरा नहीं देखो, वैसे मिलता जुलती आकृति तो रहेगी। अब आओ उसके बाद एक आकृति उल्टी बना लो। अब इसके अंदर एक ऐसे बीच पॉइंट पे आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए ऐसे, और त्रिभुज एक सीधा बनाइए और एक उल्टा त्रिभुज बनाइए। इसमें तक 22 रहा होगा ना भाई, 6 सितारा होटल है, 6 सितारा होटल तो कितने होंगे 22। अब इससे बढ़ा लो, 2 और बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब इसके अंदर बनाओ, अब यही ऐसे बढ़ाते जाओ बस। हाँ अब ये बढ़ा दीजिए ऐसे, बन गया। गंगाधरी शक्तिमान है, तो तुम अभी शक्तिमान रूप में हो, तुम अभी गंगाधर रूप में हो। गंगाधर शक्तिमान का मतलब है कि व्यक्ति के 2 चरित्र होते हैं, एक चरित्र जो अनुभव अभी आप देख रहे हैं और एक कभी कभी दिखाई देता है ही नहीं। कह रहे चुप रहो, जो रोक देता है उसके बाद हम जरूर कहते हैं। एक लड़का ऐसे कोई बात था तो हमको ऐसे रास्ते में कहीं मिल गया किसी साथ घूमते हुए, और जिस दिन मैं कोचिंग गया तो उस दिन सुबह सुबह हमसे पहले आगे खड़ा था, कहा सर प्लीज कुछ कहिएगा नहीं क्लास में। अब हम भूल गए थे जो बात, वो हमें याद आ गई कि हाँ ये बात कहना भी है क्लास में। तो हम क्लास में उसको नाम लेके नहीं कहे, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने कह जरूर दिया उस बात को। चलो कहिए। तो शक्तिमान देखते थे को है नहीं, बनने की कोशिश किए थे। हाँ बोलो भैया। देख लेते हैं, देख लेते हैं। अब आइए, इसमें गिनता है हमें त्रिभुजों की संख्या।
देखो नीचे लिखिएगा, अगर हमें 6 सितारा होटल बनाना है तो हमें कम से कम 18 साल का होना पड़ेगा, तब जाके आप अपना कोई काम शुरू कर सकते हो, है ना। तो लिखिएगा 6 सितारा होटल खोलने के लिए 18 साल का होना अनिवार्य है। कम से कम बालिग तो हो जाइए, बिना बालिग हुए आप कोई भी काम मालिकाना तौर पे नहीं कर सकते। आप पिताजी के नाम पे है, आप अपने नाम आप अपना चलाइए, वो अलग बात है। 16-17 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं अपने पिता की उस पे दुकान पे, है ना। काम करते ही नहीं करते? ये करते हैं? क्या करते हो यहाँ फैजाबाद में? यहाँ पापा कौन सा काम करते हैं जो तुम यहाँ कर लेते हो? मतलब जो आप कर रहे हो इसका मतलब पापा भी वही करते हैं, पक्का? तो यहाँ कौन सा काम है पापा का? अच्छा पहले यही काम पापा करते थे जो अभी अनुभव कर रहे हैं, वही बता रहे तुम्हारे मित्र। तो अगर आपको कहीं अपना 6 सितारा होटल 6 स्टार होटल होना है तो आपको कम से कम कितने साल का होना चाहिए? अच्छा हम गिन भी लेते हैं 18 की 18 है कि नहीं। आपको पता है इसमें 8 होंगे ना भैया, 6 सितारा होटल में कितने होंगे? 8। इसके अलावा आपको 10 और अतिरिक्त खोजने हैं। तो आप देखिए, एक तो आपको ये मिलेगा और एक आपको 2 मिला भैया। अब इसके बनने से 3 और इधर 4 5 और ये 6, मतलब 3 यहाँ से बन गया, 6 हो गया। और एक बड़ा सा ये 7, एक बड़ा सा ये 8, एक बड़ा सा ये 9, एक बड़ा सा ये 10 और 10 और 8। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं गिनने की। मान लो आदत है मेरी, मान लो गिन लिया मैं, लेकिन अगर कोई नया बच्चा नहीं आ गया आकृति तो आप गिन नहीं पाओगे। तो आप ये याद रखो कि अगर एक बड़ा सा क्षेत्र लेकर आपको 6 सितारा होटल बनाना है, मान लो आप जमीन खरीदे एक बढ़िया सा, ये चौकोर जमीन है और जमीन में आप कौन सा 6 स्टार होटल बना रहे हैं, तो कम से कम आपको कितने साल का होना होगा? 18 साल का, तब आपके नाम वो हो पाएगा। तो आप इससे याद रखिएगा। अगला शक्तिमान के सीने वाली आकृति है। तो आप शक्तिमान हफ्ता में 3-4 बार तो देख ही लेते होंगे ना भाई, तो ले लीजिएगा हिंट में है? पहले आता था बचपन में जब देखते थे 3-4 बार, क्योंकि रिपीट टेलीकास्ट भी हम देख लेते थे, है ना। संडे को आता था, उसके बाद जब संडे को ही आता था और कभी आता ही नहीं था। जब शुरू में 19 तक तुम लोग पैदा ही नहीं हुए थे जब शुरू हुआ था। हमें लगता है 80s या 90s में ही आया था सीरियल शुरुआत में। केवल ये हर रविवार को रखा गया था, रविवार को ही होना था। क्या होता था? ताकि बच्चों की छुट्टी हो, बच्चों के लिए बनाया गया था। अब जब बच्चों की छुट्टी है ना, मम्मी पापा देखेंगे शक्ति शक्ति शक्तिमान, तो पूरे बच्चे पैदा नहीं हो रहे। ये तुम लोग वाले बच्चे नहीं पैदा हो रहे, उस जमाने के बच्चे रहे होंगे, है कि नहीं? तो लिखिएगा हिंट लाइन में, शक्तिमान तो सप्ताह में हम 3-4 बार देख ही लेते थे। शक्तिमान तो हम सप्ताह में 3-4 बार देख ही लेते हैं, अर्थात 34 बनेगा। आओ गिनते हैं 34। हाँ भैया, शक्तिमान तो हम सप्ताह में 3-4 बार देख ही लेते थे पहले। अब आओ, अगर ये लाइन नहीं थी भैया, ये लाइन नहीं थी, मान लो सपोज करो बोर्ड पे देखो भैया, यदि ये लाइन नहीं थी तो एक 6 सितारा होटल के अंदर 6 सितारा होटल होगा तो कितने होंगे बताओ अंकिता? 6 सितारा होटल अंदर एक 6 सितारा होटल हो, त्रिभुज संख्या क्या होगी? 22 होगा। 22 होगा, तो 22 तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम त्रिभुज को 2 भाग में बांटते हैं तो 2-2 बनेंगे ना भैया, 2-2 बनेंगे। एक 3 बनता है, वैसे एक इंक्लूड हो चुका है, तो 2 यहाँ से, 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 ये हो गया, जोड़ दो, 2-2 2 1। अब किसी कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन याद रखना ज्यादा आसान होगा कि त्रिभुज के अगर शक्तिमान के सीने वाली आकृति बनी हो तो त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 34, क्योंकि 3-4 बार तो हम देखिए क्या पकड़ रहे हो। आगे ये देखिए त्रिभुज है जिसके शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया। क्या डाला गया? तो प्रत्येक शीर्ष पर 2-2 लिख लो और प्रत्येक जो पे भुजाओं पर 3-3 और जोड़ के एक जोड़ दो, आंसर आ जाएगा।
तो 2/3, 3 त्रिका और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। समझ में? कब? जब त्रिभुज है, कह रहा त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डालिए, तो लंब डाल दिए, लंब डाल दिए, हो गया ना भैया। अगर आता है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो उसको निकालने के लिए आपको 2 2 हर कॉर्नर पे रख देना है, 3 3। अब उसके बाद एक बड़ा वाला है ही, बड़ा वाला उसको बाद में जोड़ेंगे, तो 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 और एक बड़ा वाला 16। अच्छा, अगर आपको 3 ही गिनना आ रहा हो तो गिन लो, जैसे ये 3 है, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, 3 इधर निकलेंगे, 3 इधर निकलेंगे, तो ये 3 हो गया। 2 ये बड़े बड़े वाले कौन से? यहाँ से आओ, एक बड़ा ये वाला और एक बड़ा इधर से आ जाए, इस कॉर्नर से एक बड़ा इधर वाला और एक बड़ा इधर से आओ, एक बड़ा इधर वाला एक बड़ा, तो ये है छोटे त्रिभुज, एक बड़ा 16। अब तीनों याद करते हैं। यदि एक जमीन लेकर, यदि वर्ग में एक 6 सितारा होटल बना, वर्ग मतलब जमीन लिया, उसमें 6 सितारा होटल बनाया, तो हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 18, क्योंकि 6 सितारा होटल का मालिक होने के लिए कम से कम आपको 18 साल का होना अनिवार्य है। अगला है, यदि ऐसी आकृति बनी हो जो त्रिभुज, जो शक्तिमान के सीने वाली आकृति यहाँ बनी रहती है, किनारे किनारे आग बना रहता है ना, तो वो अगर शक्तिमान के सीने वाली आकृति हो, तो शक्तिमान हम सप्ताह में 3 4 बार तो देखते ही थे भाई, तो 3 4। अब अगर आप एक बार नहीं देखते थे तो आपका दोष है, वो नहीं देखते तो नहीं, एक बार नहीं तो 0 लगा दोगे, जो हम शक्तिमान सीने को बार नहीं देखे, तो यहाँ आपका उत्तर 0 आ जाए। आपको जबरदस्ती 3 4 बार देखना ही देखना है, तब आपका 34 होगा और त्रिभुज की संख्या। अगला कह रहा है त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया हो, तो 16 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? अब एक बात समझिएगा, अगर एक रेखा कम होगी, मान लो बीच में आके सेंटर पे रुक जाए और ये मिटा दिया जाए, तो इससे 4 त्रिभुज कम हो जाएंगे। एक और कम हो जाए तो 4 और कम हो जाएंगे, एक और कम हो जाए तो 4 और कम हो जाएंगे। इस तरह आपके इस तरह समय 1 2 3 और कितने बचे? 4 त्रिभुज बचे, और एक जोड़ देंगे तो 4 4 8, एक और जोड़ देंगे 8 4 12, एक और जोड़ देंगे तो 12 4 फिर 16 पे आएगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको 3 4 पॉइंट लिखना होगा, 3 पॉइंट कम करने वाला। यदि एक लंब आधा हो या सेंटर पे आके रुक जाए, यदि एक लंब, कोई भी एक लंब हो, एक लंब आधा हो तो 4 त्रिभुज कम हो जाएंगे, तो 4 त्रिभुज कम हो जाएंगे। तो बताइए, एक हमने कम कर दिया, अब बताइए कितने त्रिभुज बचे? 12 बचे ना भैया। अब एक और कम कर दिया जाए, यदि 2 त्रिभुज, 2 लंब आधे हो, यदि 2 लंब आधे कर दिए जाए, आधा हो, तो क्या होगा भैया? 2 लंब आधा हो मतलब एक ये आधा कर दिया और एक हमने ये आधा कर दिया, तो 2 बार 4 कम हो जाएगा, 4 4 8 कम हो जाएगा, तो 8 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? तो 16 में से 8 गया तो कितना बचा? और अगर तीनों लंब आधे हो, यदि तीनों लंब आधे हो, तो आपका एक और 4 कम हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? तो केवल 4 बचेंगे। अब इस आकृति को हम बना लेते हैं। और बना के आप लिख लीजिएगा चारों पॉइंट में। देखो, पहली आकृति ये है और उसके प्रत्येक भुजा पर एक लंब डाला गया है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। एक आकृति ये बना है, इसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है लेकिन एक आधा है। एक आकृति और बनी है, सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है लेकिन 2 आधे आधे हैं। और एक अंतिम है, इसमें प्रत्येक भुजा पर लंब डाला गया है लेकिन तीनों आके सेंटर पे रुक जा रहे हैं। अगर आप इस बात को देखेंगे तो यहाँ पर एक गायब हुआ, देखो ये गायब होने से ये वाली आकृति बनी सेम कि नहीं बनी? देखो बन गया। एक और अगर हम गायब कर दें, कौन सा गायब कर दें? ये वाला।
अब देखिए, अब ये दोनों गायब कर दिया गया तो ये वाली आकृति बन गई नहीं, सेम टू सेम बन गया ना भैया। और अगर ये नीचे वाला भी गायब कर दे तो ये वाली आकृति बन गई, बन गया कि नहीं। अब इसी को इससे ध्यान रखना है, अगर तीनों लंब डाले गए हो तो 16 बनेंगे, कितने बनेंगे 16। और जितना एक एक कम होता जाएगा उतने 4 कम होंगे, एक कम हुआ तो 16 में से 4 गया 12, एक और कम हो गया, एक यहाँ कम हुआ, एक 2 कम हो गए, तो 12 में 4 और कम हो गया, तो और यहाँ तीनों आधे हो गए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4। तो इनमें से कोई भी आकृति आ सकती है, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। और एक अंतिम लिखने के बाद आज क्या करते हैं, खत्म। 10-3 तो हो रहा है, 10-3 ही तो हो रहा है, बस एक छोटा सा चित्र है बस, हैं तो घड़ी आपकी लेट है ना। एक अंतिम है, एक अंतिम ये है भैया कि यदि प्लस में मल्टी एच बना हो, लिखिएगा यदि, देखो मैं एक बार समझा दूं तब लिखिएगा। जैसे ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, और अगर इसके अंदर एच बना हो, एच ये है ना, तो लिखिएगा यदि प्लस के अंदर एच बना हो, यदि प्लस के अंदर एच बना हो तो त्रिभुजों की संख्या, अंतिम है लास्ट। यदि एक प्लस बना हो उसके अंदर एच बना हो तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भैया 8, और उसी का 2 गुना कर दो, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 8 दुना, तो त्रिभुजों की संख्या 16। अगर गिनना चाहोगे तो गिन भी लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और 10 के बाद बड़े बड़े 11, अच्छा 12, फिर उसके बाद 13 14, ये हो जाएगा 15 और 16, 2 और बनेंगे, है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये बन गए छोटे छोटे वाले, 6 और बनने हैं, तो एक इधर से बन जाएगा, एक मतलब यहाँ से एक बना, 2 ये बना, 3 ये बना, 4 ये बना, 4, अच्छा एक बड़ा 5 और एक बड़ा ये वाला 6, 6 बन जाएंगे 16। फिलहाल गिनने से बेहतर ये है कि आप इस आकृति को याद रखिए, जब भी पूछा जाता है ऐसे, अगर प्लस के अंदर एच बना रहता तो एच की प्लेस वैल्यू 8 और 8 का 2 गुना, तो जितना आज पढ़ाया गया है उतना आप याद करके आइएगा। मैं कल आते ही सबसे पूछूंगा, एक एक बच्चे से पूछूंगा, ये बात ध्यान रखना। तो हाँ कहा था कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लगा के आना, कितने लोग लगाए हैं, जो नहीं लगाया होगा अगले जन्म में मुर्गा बनेगा। कोई नहीं लगाया, वो लगाया, वो तो दिखाए, कैट क्वेश्चन लगाए 5 ठो, पीडीएफ खोल नहीं रहा था ना, उसके आगे 6 के आगे जा ही नहीं रहा।